ऋतुराज पर्व बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बद्री विशाल द्वार खुलने की तिथि घोषित की गई, जिसकी खुशी में पांडुनगरी पांडुकेश्वर में बड़े ही धूमधाम से चौफुला, चाचड़ी और दाकुड़ी लोक नृत्य संगीत की गूंज रही। इस मौके पर कुबेर पंचमी टीका उत्सव का आयोजन किया गया। कुबेर देवरा ग्राम कल्याण समिति पांडुकेश्वर के तत्वाधान में महिला मंगल दल, युवक मंगल दल सहित तीनों थोकों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कुबेर मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना सहित विशेष धार्मिक आयोजन संपादित किए। समिति के सचिव रामनारायण भंडारी ने बताया, आज बसंत पंचमी के पर्व यहां पांडु नगरी में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा हुई है, जिसकी खुशी में कुबेर टीका पंचमी उत्सव मनाया गया। खाटी के आराध्य कुबेर भंडारी महाराज को समर्पित इस आयोजन में आज सुबह नित्य दैनिक पूजाओं भोग के साथ आज भगवान कुबेर जी की 2 नवनिर्मित दिव्य छड़ियों का पूजन किया गया, जिसके पश्चात पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित महिला मंगल दल, पांडुकेश्वर की महिलाओं का दल भजन कीर्तन के साथ कुबेर जी के टीका उत्सव के लिए बद्री विशाल जी उद्धव जी की शीतकालीन पूजा स्थली योग ध्यान बद्री मंदिर पहुंचा, जहां पूजा अर्चना के बाद दोपहर में कुबेर मंदिर प्रांगण में गाड़ू उत्सव का आयोजन हुआ। कल सोमवार को श्री कुबेर भंडारे और भोग प्रसाद वितरण के साथ 2 दिवसीय कुबेर टीका पंचमी उत्सव का विधिवत समापन होगा। राज्य उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर दौड़ रही एक कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जबकि कार सवार 6 लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दरअसल फायर यूनिट रुड़की को एक सूचना मिली, जिस पर बताया गया कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में स्थित कांवड़ पटरी पर एक कार में आग लग गई है। इस सूचना पर तत्काल फायर यूनिट की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बमुश्किल कार में लगी आग को बुझाया। इसके साथ ही टीम ने कार के टैंक को भी फटने से बचा लिया। हालांकि फायर यूनिट मंगलौर भी मौके पर पहुंच गई थी। वहीं कुछ ही देर में कार ने भयंकर आग पकड़ ली और पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया। इस दौरान मौके पर वाहनों और यात्रियों की लंबी कतारें लग गई। आग से कार 90% जल गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं व्यस्ततम मार्ग होने के कारण अन्य वाहनों के लिए भी आग से काफी खतरा था, जिसे समय रहते टाल दिया गया। प्रदेश के जनपद हरिद्वार में चाइनीज मांझे परेशानी का सबब बने हुए हैं। इसी बीच बसंत पंचमी के मौके पर ज्वालापुर के धीरवाली में एक युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे वो घायल हो गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। बता दें कि बसंत पंचमी पर्व से पहले भी चाइनीज मांझे से कई लोग घायल हो गए थे। बेजुबान पक्षियों पर चाइनीज मांझा कहर बनकर टूटा है। बीते दिनों जिलाधिकारी और एसएसपी के आदेश के बाद भारी मात्रा में बाजारों में बिकने आए चाइनीज मांझे बरामद किए गए थे। हाल में ही चाइनीज मांझे की चपेट में आकर मुजफ्फरनगर के एक युवक की जान चली गई थी। उसके बाद हरिद्वार पुलिस हरकत में आई और भारी मात्रा में चाइनीज मांझा जब्त किया था। साथ ही कई दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी चाइनीज मांझे की बिक्री पर लगाम नहीं लग पाई। कनखल थानाध्यक्ष मनोज नौटियाल ने जगजीतपुर और जमालपुर कला में स्कूलों में चाइनीज मांझे से बच्चों को जागरूक किया था और 1-2 कार्रवाई भी की थी। वहीं ज्वालापुर में पुलिस ने 2 से 3 कार्रवाई की है। चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने के लिए उत्तराखंड में अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के उधम सिंह नगर जनपद के एक गेस्ट हाउस के वॉशरूम में चोरी छिपे पीएचडी स्कॉलर की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर देहरादून में 0 एफआईआर दर्ज कर केस पंतनगर थाने को ट्रांसफर कर दी है। वहीं अब पंतनगर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस को सौंपी गई तहरीर में बताया गया है कि बीती 2 जनवरी को 3 पीएचडी स्कॉलर समेत 5 सदस्यों की टीम पंतनगर क्षेत्र में शोध कार्यों के लिए आई हुई थी, जिसके तहत 3 महिला पीएचडी स्कॉलर एक ही रूम में रुकी थी।
जबकि अन्य 2 व्यक्तियों के लिए अलग रूम बुक किया गया था। बीती 3 जनवरी को वो शोध से संबंधित काम पर निकल गए, जो शाम करीब 6:30 बजे वापस लौटे, जिसके बाद वो एक एक कर वॉशरूम का इस्तेमाल करने लगे। तभी वॉशरूम में नहाते समय एक पीएचडी स्कॉलर छात्रा ने देखा कि वेंटिलेशन खिड़की से कोई झांक रहा है, जिसके हाथ में मोबाइल है, जिस पर छात्रा ने शोर मचाया। साथ ही रूम में मौजूद अन्य युवतियों को यह बात बताई, जिसके बाद दोनों युवतियां बाहर आ गई। बाहर आने पर एक व्यक्ति गेस्ट हाउस के गेट की ओर भागता नजर आया। वहीं वॉशरूम के बाहर देखने पर वेंटिलेशन के पास सीढ़ीनुमा स्टूल रखा दिखाई दिया। चेक करने पर पता चला कि स्टूल की मदद से वॉशरूम को स्पष्ट देखा जा रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने गेस्ट हाउस के कर्मचारी से की, जिस पर कर्मचारियों ने बताया कि हॉस्टल में एक परिवार के अलावा कोई नहीं रुका है। जिसके बाद पीड़िता और उसके साथी परिवार से मिलने गए, जहां पर उनकी मुलाकात एक महिला से हुई। वहीं एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने कहा, यह मामला संज्ञान में आया है जो कुछ समय पहले का है, जिसमें कुछ छात्रा गेस्ट हाउस में रुके थे, जहां एक छात्रा का किसी व्यक्ति ने वीडियो बना लिया। उस समय छात्राओं को जाना था, ऐसे में वो गेस्ट हाउस छोड़कर चले गए थे, जल्दबाजी में थे, इसलिए वो एफआईआर दर्ज नहीं कर पाए। इस मामले में देहरादून में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो उन्हें भी मिल गई है। अब इस मामले में बारीकी से जांच की जाएगी। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद मामले में गुर्जर समाज ने 5 फरवरी को महापंचायत का ऐलान किया था, जिसको अब स्थगित कर दिया गया है। महापंचायत स्थगित का यह ऐलान गुर्जर समाज के नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किया, जिसकी उन्होंने एक वीडियो भी जारी की है। दरअसल खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में 5 फरवरी को लंढौरा रंगमहल में बुलाई गई महापंचायत के विरोध में गुर्जर समाज के युवाओं ने ही आवाज उठाई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार महापंचायत के बहिष्कार का ऐलान होने का असर यह हुआ कि आयोजनकर्ताओं को महापंचायत टालनी पड़ी। हालांकि फायरिंग विवाद के बाद जनपद भर में कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे पुलिस प्रशासन ने महापंचायत टलने के बाद राहत की सांस ली है। लेकिन इससे साफ हुआ है कि गुर्जर समाज के युवाओं ने उमेश बनाम चैंपियन विवाद को बढ़ावा देने वाले समाज के कुछ नेताओं के लिए बड़ी नसीहत पेश की है। वहीं हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का कहना है कि जनपद की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क है। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से भी अपील की है कि जनपद की शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।